अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह का जो कोर्स है वो मुकम्मल हुआ है और अभी उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने संडे तक उसी को ही पढ़ना है और इसमें हम एक इस्लाम और साइंस का सब्जेक्ट है वो हमने शामिल किया है। मज़ीद फिर हम 2 दिन जो है वो हम साइंस और फ़िक़्ह को देंगे। मकसद हमारा यही है कि हम इन सब्जेक्ट्स को ख़ास तौर पर इसमें जो फ़िक़्ह है ये टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें बड़े सवालात होते हैं। सो इस हवाले से हमारी जो है ना वो तैयारी एक हो सके, तो हम इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इसको टाइम देंगे। आज आपको असाइनमेंट्स के उन्वानात जो हैं वो आपको शेयर करेंगे। अफसोस इस बात का होता है कि हम लोगों को असाइनमेंट्स देते हैं, ग्रुप एडमिन भी वर्क करते हैं और बाज़ जगहों पे ग्रुप एडमिन जो सुस्त हुए हैं उसकी वजह भी यही है कि लोग वहाँ पे काम नहीं करते। अब अक्सर हम क्लासेस लेते रहे हैं, लोग 3-4 उसकी वजह क्या होती है कि जैसे ही पेपर लेट होता है तो लोग वर्क करना छोड़ देते हैं। खैर, हम मुसलसल कहते रहेंगे कि हमें ज़िम्मेदारी के साथ अपने वर्क को लेके चलना है, अपने काम को लेके चलना है। और जो इंसान ज़िम्मेदारी के साथ काम करता है तो कामयाबी भी उसी को मिलती है। मैं भी हूँ आपके साथ तसलसल के साथ चल रहा हूँ और ये 24 दिसंबर से लेकर अब तक आप देख लें, ये मार्च आ चुका है, आज 7 मार्च हो चुकी है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं और ये पूरा मार्च भी आपका वर्क होगा और हम सेशन मुकम्मल करते हैं। बस ये है कि जो इंसान मेहनत छोड़ देते हैं, कोशिश छोड़ देते हैं और सुस्ती का शिकार हो जाते हैं तो फिर वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे बस यही गुजारिश है कि अपनी कोशिश को आप तर्क ना कीजिए, अपनी कोशिश को ज़िम्मेदारी के साथ उसको आगे बढ़ाते रहें। कामयाबी अल्लाह ने देनी है और अल्लाह इंसान का जो इंसान की मेहनत है, उसकी कोशिश है, उसको कभी भी ज़ाया नहीं करता। तो कल आपका मुहाज़रात फ़िक़्ह पे लेक्चर है और उसके बाद फिर आपका एक वीडियो लेक्चर इस्लाम और साइंस का होगा और कल आपका साथ में फ़िक़्ह का पहला टेस्ट होगा। फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह के हमने 2 से 3 टेस्ट रखे हैं ताकि आप लोगों की एक बेहतरीन तैयारी जो है वो हो सके। सो आप उसमें किसी भी लिहाज से सुस्ती नहीं कीजिएगा और फ़िक़्ह के तीनों टेस्ट अगर आप दे लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी फ़िक़्ह की तैयारी हो जाती है। तो अल्लाह ताला खैर व बरकत वाला मामला फरमाए और अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। ये सब्जेक्ट जो है इस्लाम और साइंस, इस्लाम और साइंस, ये उस कदर इम्पोर्टेंट नहीं है जिस कदर दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, मगर गो न गो इसमें से सवालात आते हैं और इंटरव्यू में सवालात पूछ लिए जाते हैं, तो इस हवाले से हमें इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो काम हमारा शुरू होता है, आपको साइंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। तजुर्बात की बुनियाद पे जो हासिल होने वाले नताइज हैं, तजुर्बात और मुशाहदात के ज़रिए से हासिल होने वाले नताइज को हम साइंस का नाम दे देते हैं। तो बहरहाल इसकी एक मुकम्मल डेफिनेशन आप जहन में रख सकते हैं। इसमें से ना 1 नंबर की किताबियात में से 1 नंबर का सवाल आता है। सो उन किताबियात को भी ज़रूर देखना है और कई दफ़ा जो मारूफ सवाल हैं वो आ चुके हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 3-4 किताबों के नाम बताऊंगा और उसके बाद मुसलमान जो साइंसदान हैं उनकी जो खिदमात और उनकी किताबें हम वो डिस्कस करेंगे। तो इस पे टोटल 2 ही लेक्चर रखे और 2 लेक्चर ही आपके लिए काफ़ी होंगे। आप सिर्फ इन्हीं को, आज का लाइव क्लास है और नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो लेक्चर होगा तो उसको आप सुन लेंगे तो मेरे ख्याल से इसके अलावा आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बस ये है कि इनको तसल्ली के साथ आप जो है ना वो पढ़ लीजिएगा। आप सबसे पहले यहां पे देखते हैं तो एक बड़ी मारूफ किताब है, नामवर मुसलमान साइंसदान।
हम एक एक नंबर के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और कोई भी ये ना सोचे कि ये सब्जेक्ट गैर अहम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एमए के अंदर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता और कईयों ने पढ़ा होता है, क्योंकि ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। शहादतुल आलमिया वालों ने 95% ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता, इस वजह से उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि कमीशन का जो पेपर है या इंटरव्यू है वो आपका इन्हीं सब्जेक्ट्स में से, वो ये नहीं होगा कि वो कहेंगे कि आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने इसको अच्छा पढ़ा था या अच्छा नहीं पढ़ा था। सो जैसे भी पढ़े, इन सब्जेक्ट्स पे फर्क आता है, क्योंकि अक्सर लोग कुरान, हदीस, फिक्र, तकाबुल, सीरत, तारीख इस पे फोकस करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ जाते हैं, लाइक आलम इस्लाम के वसाइल व मसाइल, लाइक इस्लाम और फिलॉसफी, अखलाक व तसव्वुफ, ठीक है, दावत व इरशाद जैसे सब्जेक्ट्स आप छोड़ जाते हैं, या इस्लाम और मगरब और इस्लाम और साइंस। तो याद रखें ये वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें से आपको 10 से 12 नंबर का पेपर आता है। ये 5-6 सब्जेक्टों से मिलके 8-10 नंबर का पेपर आता है, और यही 8-10 वो नंबर होते हैं जो बुनियादी तौर पर फर्क डाल रहे होते हैं आपके इंटरव्यू के क्लियर होने में। सो आपने किसी भी लिहाज से इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना, और इन सब्जेक्ट्स पे ये नहीं करना कि इसमें से सवाल होता ये नहीं होता, हर दफा 1-2 सवाल जरूर होते हैं और होंगे, इस लिहाज से आपने तवज्जो के साथ इनको पढ़ना है। ये हमीद अस्करी की किताब है जी, हमीद, ये 2 दफा पूछी जा चुकी है, हमीद अस्करी की किताब है। इसके अलावा इस्लाम और साइंस, इस्लाम और किताबियात को याद करने का बेहतर तरीका 2 है। एक, किताबियात को बार बार पढ़ें और एक दूसरे के साथ मुज़ाकरा करें, एक दूसरे को सुनाएं। दूसरा तरीकाकार यह है कि किताबियात को लिख लिया जाता है। तीसरा एक अहम तरीका है कि किताब की तस्वीर नेट से निकाल ली जाती है, क्योंकि जब तस्वीर देखी जाती है ना तो 80 से 90% जो है ना वो किताब होती नहीं है। इस्लाम और जो साइंस है डॉक्टर रफ़ीउद्दीन की, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन की ये किताब है और बेहतरीन किताब है। इसके अलावा मुसलमानों के साइंसी कारनामे, बड़ी मारूफ किताब है, मुसलमानों के साइंसी कारनामे। अब ये किताब है डॉक्टर तुफैल हाशमी की, डॉक्टर तुफैल हाशमी की ये एक अहम किताब है, मुसलमानों के साइंसी कारनामे। इसके अलावा और भी किताबें जैसा कि तिब्बुल अरब, तिब्बुल अरब जो है ये नजर वास्ती की है, हकीम नजर वास्ती की ये किताब है। इसके अलावा आप देख सकते हैं उयूनुल अंबा फी तबकातिल उतबाह, उयूनुल अंबा फी तबकातिल उतबाह, ये इब्ने अबी सबिया की, असबिया की है ये किताब है। इसके अलावा नफ़्ख़ुत तय्यब, ये अहमद बिन मोहम्मद मकरी की किताब है। और इसी तरह तारीख फ़िक्रुल अरबी, ये उमर फ़ारूक की किताब है। और कुरान और इल्म जदीद, ये डॉक्टर रफ़ीउद्दीन की किताब है। सो आप ये किताबियात को, ये मारूफ किताबें, इसके अलावा इंग्लिश में भी कुछ किताबें हैं, और इसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी का या किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी का, लाइक इस्लामिया सरगोदा गुजरात, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, उनके प्रॉस्पेक्टस को पढ़ लें। प्रॉस्पेक्टस पे ये सारी किताबियाँ दी होती हैं, और पूरे लेक्चरर के पेपर में जो 8 नंबर का सवाल होता है वो किताबियात में से होता है। सो खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब्जेक्ट, ये आपको बता दें। सिर्फ उनको साइंस की डेफिनेशन आनी चाहिए, 2-3 मुसलमान जो साइंसदान हैं उनके नामों का पता होना चाहिए, ठीक है। मगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है, और इसमें से लाजमी सवाल जो है वो होने वाले होते हैं। अब हम देखते हैं मुसलमानों के जो मारूफ साइंसदान हैं और साइंस के अंदर उनकी जो खिदमात है उनमें से हम चंद एक सवाल देखते हैं, बाकी इंशाअल्लाह ताला चीजें साथ साथ आपको मिल जाएंगी। अब सबसे पहले एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो साइंस के अंदर जिनका एक बड़ा नाम है,
और वो शख्सियत है जाबर बिन हयान। अच्छा, एक और बात ध्यान में रख लें कि कुछ लोग ये समझते हैं कि इनकी तारीख पैदाइश, तारीख वफात याद रखनी ये ज़रूरी है। याद रखें, ना ही इतनी तारीख वफात याद रहती है और ना ही तारीख पैदाइश। 95% तारीख पैदाइश और वफात वाला ऐसे लोगों के बारे में सवाल नहीं आता। वो मारूफ फुकाहा है, लाइक आप कह सकते हैं कि फुकाहे खमसा है या फिर सियासता के मुअल्लिफीन है। उनकी जो तारीख वफात या तारीख पैदाइश के बारे में तो सवाल हो सकता है, मगर अब बाकी जितने भी लोग हैं उनके बारे में, इवन के मुफस्सिरीन किराम जो हैं, उनकी भी तारीख पैदाइश, तारीख वफात पे सवाल नहीं होगा। नहीं आता इतना ज़्यादा सवाल, क्योंकि एक पेपर बनाने वाले का एक तरीकाकार होता है, एक मेथड होता है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर हमें तारीख तो आती नहीं है। देखिए, तारीख याद करना मैं कहता हूँ ये लाजमी नहीं है इस लिहाज से कि उसकी तारीख पैदाइश क्या है, और जाहिर बात है ये इतनी ज़्यादा है, हम इतने कैसे याद रख सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो 737 ईस्वी में इनकी पैदाइश है। मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। 737 ईस्वी में इनकी पैदाइश है। अब इनके वालिद गिरामी का नाम है जाबर, वालिद जाबर बिन हयान, यानी कि हयान बिन अब्दुल्ला था असल में जाबिर के वालिद का नाम, हयान बिन अब्दुल्ला। जाबिर बिन हयान कूफा से थे और ये शिया मसलक से थे, शिया मजहब शिया थे। और इसके साथ साथ जाबिर बिन हयान की जो किताबियात है उनकी एक लंबी फहरिस्त है। और बेसिकली जाबिर बिन हयान की इजादात और जाबिर बिन हयान की जो किताबें हैं वही आपको पेपर में सवाल पूछा जाने वाला होता है। और सबसे अहम चीज जो है ना वो इनकी किताबें होती हैं, आप उनको जहन में रख सकते हैं। मैं अभी एक लिस्ट थोड़ी सी 3-4 किताबों की लिखूंगा और उसके बाद फिर हम इजादात पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप देख सकते हैं किताबुल मियत वल इस्ना अशर, ये एक किताब है। दूसरी बड़ी मारूफ किताब है असरारुल कीमिया, असरारुल कीमिया। और आपको इल्म है कि जाबिर बिन हयान जो है ये कीमिया के अंदर ही माहिर था, और ये कहा जाता है कि कीमिया का बावा आदम, कीमिया का बावा आदम ये जाबिर बिन हयान को कहा जाता है, ठीक है। कीमिया का बावा आदम जाबिर बिन हयान। असरारुल कीमिया, उसूलुल कीमिया, किताबुल मलक और सुमयातुस सुमूम, ये जहरों के तरियाक के बारे में इन्होंने एक किताब लिखी थी। अब हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि ये किताब किस मौजू पे लिखी गई, इस किताब के अंदर बयान क्या हुआ है, ठीक है। और दूसरी जो इजादात है, अहले यूरोप में जब इनको लफ्ज बोला जाता है तो अहले यूरोप के हाँ ये बड़े मकबूल हैं और इनकी किताबें जो है उनके निसाबों में शामिल हैं। तो बहुत ज्यादा इजादात हैं जाबिर बिन हयान की। इजादात में आप सबसे पहले देखते हैं तो ये गंधक का तेजाब, ठीक है, कलमी शोरे का तेजाब, सिल्वर नाइट वार्निश, लोहे को जंग लग जाता उससे बचाने वाला तरीका, कुर्रा अम्बीक जो एक अर्क निकालने वाला आला होता है, अर्क खींचने वाला आला। और ये 3 दफा सवाल आ चुका है पीपीएससी में कि कुर्रा अम्बीक से मुराद क्या और ये किसकी इजाद है। जिनकी ये जाबिर बिन हयान की इजाद है। कुर्रा अम्बीक जो कि अर्क निकालने खींचने वाला एक आला होता है, ये जाबिर बिन हयान की इजाद है। ऐसे फौलाद बनाने वाले, मादनी तेल और चमड़ा रंगने का काम जो है वो भी इजादात में शामिल होता है जाबिर बिन हयान की। अब इनके सबसे बड़ा नजरिया जो था वो ये था कि धातों को सोने में बदला जा सकता है। ये असल में नजरिया बड़ा मारूफ हुआ, धातों को सोने में बदला जा सकता है। अब इस कौल के हामी थे जाबिर बिन हयान और इस कौल के मुखालिफ थे बू अली सीना, बू अली सीना वो इसके मुखालिफ थे। अब बू अली सीना भी कीमियादान है तो उन्होंने इसकी बड़ी मुखालिफत की है। उसकी वजह यह है कि उनके नजरिए के मुताबिक धातों को सोने में नहीं बदला जा सकता था,
जबकि जाबिर बिन हयान के नजरिए के मुताबिक जो है धातु को सोने में बदला जा सकता था। तो इस लिहाज से जाबिर बिन हयान ने साइंसी नजरियात को दीनी अकायद की तरह अपनाया है, यानी कि साइंसी नजरियात इतने ठोस थे और जिस वजह से आज दुनिया इनको बाबाए कीमिया के नाम से याद करती है, अहले मगरब इनको जबर के नाम से याद करते हैं। अब ये अमली तजुर्बात से वाकिफ था, क्योंकि जाबिर बिन हयान ये सिर्फ थॉट्स देने वाला नहीं था कि सिर्फ सोच दे दी, बल्कि जाबिर बिन हयान ने अमली तजुर्बात के साथ चीज़ों को जो है ना वो वाजे किया था। तो ये तो उसके अंदर पैदा होने वाले हैं। और ख़ास तौर पर जो जाबिर बिन हयान की कीमिया की कुतुब के अलावा जो अकलीदस जो थे उसकी किताब से, हिंद से और बतलिमूस की किताबों से भी आपने मुख्तलिफ चीज़ों का मुताला किया, तो आप हर वक्त सोच और तजर्बे की कोशिश में रहते थे। और आपका जो घर था ना उसने भी बाकायदा तौर पर एक तजर्बागाह की शक्ल जो है इख्तियार कर ली थी। अब उसके बाद इनको सोना बनाने के लगन में, जब सोना तो नहीं बना मगर उसकी जो खोज में बेशुमार हकायक आपने दरियाफ्त किए और मुतअद्दिद इजादात जो है वो हो चुकी थी। और इसी तरह आपने गंधक और पारा जो है इसको इकट्ठा किया, फिर गंधक का तेजाब और दीगर जो है जाबिर बिन हयान की एक बहुत बड़ी जो इजादात है वो सामने नजर आई। तो इस लिहाज से आप ये समझ सकते हैं कि मादे के 3 हिस्सों में दर्जा बंदी भी करने वाला जो इंसान था वो कौन था? जाबिर बिन हयान। तो इसके अलावा और भी इसकी खिदमत मोस्टली जो चीज़ें थी, जो अहम चीज़ें थी जाबिर बिन हयान के बारे में, वो अभी मैंने आपको बता दी है। बस यही याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये काफ़ी होगा। अच्छा जी, अब दूसरे हैं, बड़े मारूफ शख्सियत है मुस्लिम साइंसदानों में, ये कुर्तबा की शख्सियत है अबुल कासिम ज़हरावी। ठीक है, अबुल कासिम ज़हरावी जो है ये 936 ईस्वी में पैदा हुए, 1013 में फौत हुए। ये कुर्तबा शहर के पड़ोस में एक मुकाम था ज़ोहरा, वहां के रहने वाले थे, जिसकी वजह से इनको ज़हरावी बोला जाता है। और इनका असल नाम है अबुल अब्बास खलफ बिन अब्बास। इनका असल नाम अबुल अब्बास खलफ बिन अब्बास ज़हरावी, ये इनका असल नाम है। और वजह शोहरत जो है ना इनकी, अबुल कासिम ज़हरावी, जब भी कोई इसके बारे में देखता है, पढ़ता है, तो उनको अंदाज़ा होता है कि अबुल कासिम ज़हरावी का जो नाम है वो मेडिकल साइंस के अंदर बड़ा अहम है। और मेडिकल साइंस के अंदर जो है इनकी मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया जो है वो 30 जिल्दों में मौजूद है। और ये मेडिकल के अंदर एक नुमाया मुकाम रखती है 30 जिल्दों में। और एक और बड़ा लक़ब दिया जाता है कि दुनिया का पहला सर्जन, इसके बारे में भी सवाल आ चुका पीपीएससी में, दुनिया का पहला सर्जन कौन है जी? दुनिया का पहला सर्जन अबुल कासिम ज़हरावी है। अबुल कासिम ज़हरावी और फन्ने सर्जरी का अबुल अबाह, फन्ने सर्जरी का अबुल अबाह, यह भी नाम है किसका नाम? अबुल कासिम ज़हरावी का। फन्ने सर्जरी के अबुल अबाह थे और इन्होंने बीमारियों की निशानदेही की। बंदरों पे ऑपरेशन करना ये भी है, बाकी ये जो ऑपरेट करने वाले हैं, हल्क का कवा काटना और बहुत सारी बीमारियां, हड्डियों को काटना, ये अबुल कासिम ज़हरावी के जरिए से हुआ। और यही वजह है कि अबुल कासिम ज़हरावी को दुनिया का पहला सर्जन तस्लीम किया जाता है। अब इसने मुख्तलिफ बीमारियों की निशानदेही की, हलक की, जैसे हलक का कवा काटना, आँख का मोतिया, आँख के मर्ज, फोड़े, उनका इलाज किया। फिर इन्होंने ना सिर्फ ऑपरेट किया बल्कि आपने आलात भी जो है वो मुतारफ करवाए। और इनकी सबसे अहम किताब जो है अत-तसरीफ है। और अत-तसरीफ के बारे में सवाल आ चुका है। अबुल कासिम ज़हरावी की किताब का नाम जो फन्ने जराहत पे है, सर्जरी पे है, वो उस किताब का नाम है अत-तसरीफ। और ये किताब 2 से 3 हिस्सों में मुश्तमिल है।
और इसमें आलात भी दिए हुए हैं, बीमारियां भी दी हुई हैं, आलात भी दी हुई हैं, ऑपरेशन के तरीकेकार भी बताए। अब खिदमात इसकी क्या क्या है कि आलात ऑपरेशन करने के जितने भी औजार हैं वो अबुल कासिम ज़हरावी ने मुतारफ करवाए मैक्सिमम, और अंदरूने जिस्म में जाकर ऑपरेशन करना उसके औजार भी मुतारफ करवाए, मर्ज, सरतान, कैंसर, उसके बारे में हड्डियों को काटने का तरीका, ये भी हड्डियों को काटने का तरीका भी अबुल कासिम ज़हरावी का दिया हुआ है, और खून का बहना बताना ये भी अबुल कासिम ज़हरावी का है। एक और है कि मरीज अगर जल जाता है, झुलस जाता है, तो उसका इलाज क्या होगा, तो ये इलाज भी उस वक्त जो है ना अबुल कासिम ज़हरावी ने बताया था। और पेशाब के अंदरूनी मुआयना को करना और गले के जो अंदर बीमारियां हैं अंदरूनी मुआयना करना, ये सारा मामला, ये नहीं कि अबुल कासिम ज़हरावी को अगर देखा जाए तो इन्होंने जो खिदमत की है ना वो इंसान की पूरी बॉडी पे काम किया है, और ख़ास तौर पर कि अगर कोई उज़्व इंसान का बेकार है या जिसके साथ मर्ज बढ़ने का ख़तरा है तो उसके लिए एक बड़ा काम किया है आपने ऑपरेट सिस्टम का। तो इसी वजह से आज दुनिया में देखिए जो मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं तो उसके लिए जो जाने और पहचाने जाते हैं वो अबुल कासिम ज़हरावी जाने पहचाने जाते हैं। और उसकी वजह भी यह है कि ये सारा दौर वो वाला दौर है जो बनु अब्बास का दौर है। बनु अब्बास के दौर में मुसलमानों ने जो साइंसी तरक्की की है, आप सबको इल्म है कि बनु अब्बास के दौर में जो साइंसी तरक्की है वो मुसलमानों की सबसे ज्यादा है, और मुसलमानों ने जो साइंस में आगे कदम बढ़ाया उसकी बेस पे पीछे एक वो बैतुल हिकमत था कि वहां पे, क्योंकि इससे पहले आज भी आप देखें तो यूनानी इलाज जो है ये एक बड़ा मारूफ है, और बीमारियों के हवाले से जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो बड़ी मारूफ समझी जाती है, यूनानी दवाखाने, ठीक है। तो बेसिकली वो सारी तिब के ऊपर जो कंट्रोल था वो यूनान का था। तो जब वो सारी कुतुब जो है वो अरबी के अंदर उनके तराजुम किए गए बैतुल हिकमत के जरिए से, तो उस वक्त मुसलमानों के अंदर जो साइंस के लिए एक तड़प पैदा हुई और एक लगन के साथ काम किया तो दुनिया के अंदर छा गए थे। तो तिब के ऊपर इनकी सबसे बड़ी किताब तशरीफ है, ये ऑपरेशन पे और तिब पे मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया है। तो इस लिहाज से आप जो है ना अबुल कासिम ज़हरावी को ज़हन में रख सकते हैं। सर्जरी का जब भी नाम आएगा तो अबुल कासिम ज़हरावी का नाम आएगा। इसके बाद एक बहुत बड़े जो है ना हमारे फलसफी है, शायर हैं और एस्ट्रोलॉजिस्ट है, यानी कि माहिर फल्कियात, उमर खयाम। मुसलमानों ने हर दौर में मुख्तलिफ फील्ड्स में काम किया है, और इसमें एक थे उमर खयाम अबुल फत उमर बिन इब्राहिम। इनका असल नाम क्या है? उमर बिन इब्राहिम, और इनके नाम के साथ है खयाम, और खयाम का लफ्ज बना होता है खैमा साज, क्योंकि इनके वालिद जो है ना खैमे सीते थे, इस वजह से। अब इनकी बड़ी बड़ी इजादात में एक इन्होंने शमसी कैलेंडर बनाया था, ये जोग्राफिया दान भी है बरल, शमसी कैलेंडर। अब जो शमसी कैलेंडर है वो मशहूर था तारीखुल जलाली के नाम से, तारीखुल जलाली के नाम से मशहूर था। उमर खयाम बेसिकली फलसफी भी थे, शायर भी थे और माहिर फल्कियात थे, माहिर फल्कियात उमर खयाम। अब इसके बाद आप 1064 में नेशापुर में पैदा हुए, 1123 में इनकी वफात हुई है, और 4 कुतुब इन्होंने लिखी है। रियाजी के ऊपर भी इनका बड़ा काम है, खास तौर पर जबरा के ऊपर, और 4 कुतुब रियाजी पे, 3 फौकुतिबियात पे, 1 जबरा पे और 1 ज्योमेट्री पे। किसने लिखी है? उमर खयाम। यानी कि आप माहिर रियाजी के अंदर भी देखते हैं मुसलमानों की खिदमत, तो उसके अंदर उमर खयाम का ज्योमेट्री और अलजबरा के अंदर नाम जो है ना वो पहचाना जाएगा। तो अगरचे ये एक माहिर फल्कियात थे और इसके साथ साथ रियाजी दान थे, मगर इनकी जितनी भी खिदमत है वो सबसे ज़्यादा इनकी जो पहचानी जाती है वो शमसी कैलेंडर है, कि इन्होंने एक कैलेंडर बना दिया था जो तारीख जलाली के नाम से मारूफ रहा है। मैं मुख्तसर और जामे कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि ये चीज़ें आपके लिए आसान रहें, बाकी नोट्स तो आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा। इसके बाद है बड़ी मारूफ शख्सियत इब्नुल हैथम।
इब्नुल हैसम 965 ईस्वी में कूफा में पैदा हुए और इनका नाम है अबू अली हसन बिन हसन। अबू अली हसन बिन हसन, ये इनका नाम है। इन्होंने एक मंसूबा बनाया था और वो मंसूबा कामयाब नहीं होता। और वो मंसूबा क्या था? वो था कि दरिया नील पर बंद बांधने का मंसूबा। अब जब इसमें नाकाम हुआ और बादशाह की सजा जाहिर बात है उसके बाद होनी थी, तो इसने अपने आप को खुद को दीवाना बना लिया, यानी कि अपने आप को पागल शो किया। और उसके बाद फिर इन्होंने जो कुछ इल्मी काम किया और कुछ किताबें लिखी और तिब पर कुतुब लिखी, तो इसके साथ इन्होंने बड़ी शोहरत दवाम हासिल की। उसमें से इनकी किताब फी तशरी अल बुरहान है और रियाजी पे इनकी जो बड़ी मारूफ किताब है इल्मुल मनाजिर। इल्मुल मनाजिर एक, ये किसकी किताब है? इब्नुल हैसम की। मकाला फी हिसाब हिंदी, फी हिसाब हिंदी, और किताब फी हिसाब मामलात, ये इब्नुल हैसम की किताब है। और मुकाला फी हियतिल आलम, यानी कि कायनात के बारे में जो एक मकाला लिखा था वो था। इनका सबसे बड़ा नजरिया आप कह सकते हैं कि बाबाए बसरियात, बाबाए बसरियात, इन्होंने आंख पे काम किया है। सबसे ज्यादा जो इनका काम है वो आंख पे है और इनके जो नजरियात थे रोशनी के बारे में, इनके नजरियात थे रोशनी के बारे में। ठीक है, अब आप देखते हैं तो नूर अफ़शा वजूद, जो रोशनी, वो जिस्म जो खुद फौरी रोशनी देता है आंख के बारे में। और सुई छेद कैमरा, ये भी किसकी इजाद है? सुई छेद कैमरा इब्नुल हैसम की है। साया का तरीक होना, वो भी किसका नजरिया है? इब्नुल हैसम का। चांद की अपनी रोशनी नहीं है बल्कि मुस्तार ली हुई है, ये नजरिया भी इब्नुल हैसम का है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब नाम आएगा आंख के इलाज पे, तो बाबाए बसरियात की इल्मुल मनाजिर, ये भी आंख के मौजू पे लिखी जाने वाली किताब है। तो इब्नुल हैसम का नाम जो है सबसे पहले आएगा, बाबाए बसरियात। और सुई छेद का कैमरा जो है वो इनकी इजाद है। इसके बाद अगली शख्सियत है शेख बू अली सीना। शेख बू अली सीना। अब शेख बू अली सीना जो है मारूफ हुए हैं इब्ने सीना के नाम से। सीना इनके दादा थे और आबाई वतन इनका बल्ख था। सीना का बेसिकली ये इनके दादा थे, आबाई वतन जो था वो बल्ख था। और 1037 में इनकी वफात है, 980 में इनकी पैदाइश है। तबीब की हैसियत से इन्होंने नू बिन सुल्तान, जो उस वक़्त के एक वजीर मशीर थे, नू बिन सुल्तान, वो बीमार हुए तो एक तबीब की हैसियत से आप उनका इलाज करने गए थे। जब इलाज किया तो बादशाह तंदुरुस्त हो गया, तो 17 साल की उम्र में शाही तबीब बन गए। शाही तबीब कितने साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में, ये कम उम्र थे। और इसके अलावा ये शम्सुद्दौला के तबीब रहे। उसके बाद हालात ने पलटा खाया तो जेल में चले गए। शम्स के बाद 58 साल की उम्र में आपने वफात पाई है, जो फोत हुए हमदान के अंदर। ये तो एक इनका तारुफ है। शाही तबीब थे और इब्ने सीना के नाम से मशहूर थे। दादा का नाम सीना था, बल्ख में पैदा हुए। अब इनकी जो किताबें हैं, सबसे ज्यादा मारूफ इनकी किताबें हैं। किताब शिफा, किताब शिफा जो है ये 18 जिल्दों में किताब है। 18 जिल्दों में ये किताब है और ये सबसे ज्यादा मारूफ है। किताबुल लवाहिक एक इनकी किताब है। किताबुल हासिल वल महसूल ये 20 जिल्दों में किताब है। किताबुल इंसाफ ये भी 20 जिल्दों में है। और किताबुल मजमू ये भी 1 जिल्द में मौजूद है।
और एक और बड़ी किताब है अल कानून फी तिब, अल कानून फी तिब, ये भी शेख अबू अली सीना की किताब है। ये 14 जिल्दों के अंदर किताब है, ये वाली 14 जिल्दों में। इसके अलावा किताब है लिसानुल अरब और किताबुल कलवंज, किताबुल कलवंज, ये जो किताबें हैं ये शेख अबू अली सीना की है। अगर आप इस शख्सियत को देखते हैं तो किताबों के अंबार हैं और इल्मी शख्सियत थी। अमले तनफ़ुस पर साइकोलॉजी को इन्होंने दखल किया था और ये कहा था कि हर चीज़ का असर जो है उसका दिल पर होता है। ये अमले तनफ़ुस का जो एक नज़रिया था, जो वो थॉट थी, वो थॉट देने वाले थे शेख अबू अली सीना। लिहाजा ये आप इनकी किताबें याद रख लें और इनकी थॉट्स याद रख लें तो इंशाअल्लाह ताला यही काफ़ी है। और आपको ये बताओ कि शाही तबीब के हैसियत से कौन सी शख्सियत जो है ना वो पहचानी जाती है। अब इसके बाद एक और बड़ी मारूफ ज़ात शख्सियत है, वो के बड़े माहिर जोग्राफिया दान, ठीक है, वो है अबू रिहान अल बैरूनी, अबू रिहान अल बैरूनी। अच्छा जी, ये वो शख्सियत है अबू रिहान अल बैरूनी, 973 ईस्वी में इराक में पैदा हुए। मोहम्मद इनका नाम है, अबू रिहान इनकी कुनियत है और वल्दियत अहमद है, वल्दियत अहमद, अबू रिहान कुनियत, मोहम्मद इनका नाम है। इराक में पैदा हुए। बरे सगीर के अंदर जब आए थे ना महमूद गजनवी, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो महमूद गजनवी के साथ जो आए थे वो अबू रिहान अल बैरूनी थे। बरे सगीर आए महमूद के साथ, इसके बाद भी आते जाते रहे। आप कौन कौन से इलाकों में ये कहा जाता है कि लाहौर, जेलम, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर, आप इन इलाकों को देखे हैं और इन इलाकों के आपने तूल बलद और अर्ज बलद लिखे हैं, तूल बलद और अर्ज बलद लिखे हैं। इनके बड़े सगीर के अंदर जो आने वाली शख्सियत है वो है अबू रिहान अल बैरूनी। किसके साथ आते थे? महमूद गजनवी के। और आपको पता है कि महमूद गजनवी के 17 हमले बड़े मारूफ है बरे सगीर में। महमूद गजनवी के 17 हमले, और सोमनाथ का जो मंदिर है वो भी इन्हीं हमलों में जो है वो टूटा है। अब आप क़याम हिंद के दौरान इन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिखी, जिसमें से एक किताब है जो बड़ी मारूफ किताब है, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। ये हिंदुस्तान में क़याम के दौरान अबू रिहान अल बैरूनी ने यह किताब लिखी, तो इसके अंदर उन्होंने हिंदुस्तान का जोग्राफिया जो है वो बयान किया है। इसके अलावा इनकी किताब है असारुल बाकिया, असारुल बाकिया। ये किताब है 8 अबवाब पे मुश्तमिल ये किताब है। और इसके अलावा इल्मे हय्यत पर आपने किताब लिखी कानून मसऊदी, कानून मसऊदी, ये इल्मे हय्यत पे इनकी एक किताब है। इसके अलावा किताबुल अमल बिल इस्तिरलाब, किताबुल जवाहिर फिल जवाहिर, ये किताब भी अबू रिहान अल बैरूनी की किताब है। अब एक इनके खिदमात के हवाले से जब हम देखते हैं, खिदमात अबू रिहान अल बैरूनी, तो उनके हवाले से आप देखते हैं तो चांद ग्रहण का मुशाहिदा करना काट शहर में अबू वफा ने बगदाद में किया था। यानी कि जो चांद ग्रहण के बारे में सोच, थॉट, जो नजरिया अबू रिहान बैरूनी ने दिया, उसी वक्त में काट शहर के अंदर अबुल वफाद ने बगदाद के अंदर, यानी कि इन्होंने काट शहर में किया था और उसी वक्त उसी चीज का मुशाहिदा जो है वो अबुल वफा ने बगदाद में किया था। अब हल्का शाहिया की जात, अर्ज़े पैमाई के आला जात, यानी कि जमीन मापने के जो आला जात है वो मुतारफ करवाने वाले अबू रिहान बैरूनी है। रसद खाना का क़याम, ये भी अबू रिहान बैरूनी। और जमीन का कुर्रा जमीन का कुतर जो निकाला था वो भी अबू रिहान बैरूनी ने निकाला था। और आज भी सिर्फ थोड़ा से फर्क के साथ एंड एग्जैक्ट जो फिगर जो उस वक्त बताया था अबू रिहान बैरूनी ने, आज भी वही है और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से तूल बलद और अर्ज बलद जो है वो इन्होंने बताया। सूरज ग्रहण काबुल के शुमाल में नुमान नामी कस्बा से आपने सूरज ग्रहण का जो है ना नज़ारा किया था। तो इस लिहाज से ये शख्सियात भी बड़ी अहम शख्सियात है जिनको आप ज़हन में रख सकते हैं।
अब इसके बाद एक और अहम शख्सियत है, वो शख्सियत है माहिर नबातात, जिनको कहते हैं माहिर नबातात। और ये सवाल 3 दफा पेपर में आ चुका है। माहिर नबातात, बॉटनी का बानी, इब्ने बेतार, इब्ने बेतार, ये सवाल 3-4 दफा पेपर में आ चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, नाम है अब्दुल्ला, कुनियत मोहम्मद, वाले मोहतरम अहमद बिन बेतार है और लकब इनका ज़ियाउद्दीन है। ये स्पेन के मालका शहर में 1197 में ईस्वी में पैदा हुए और 1200 जो है आगे 1248 में इनकी एक लंबी उम्र पाई है। बेतार बेसिकली कहते हैं घोड़ों के डॉक्टर को, घोड़ों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? बेतार। अब ये घोड़ों के कई अमराज को वाजे करने वाले, कई अमराज को बताने वाले और अमराज को ना सिर्फ दरियाफ्त करना बल्कि उनके इलाज को बताने वाले भी इब्ने बेतार थे। और अपने उस्ताद के साथ आप जंगलों में जाते थे और जड़ी बूटियों की तलाश में चले जाते थे। सियाहत करते हुए ये काहिरा यानी कि मिस्र के अंदर पहुंच चुके थे और आपने मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से जो जानवरों का इलाज है वो भी किया। बेतार घोड़ों के इलाज करने में से, मगर ये कि मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से जो इलाज करते थे। तो आपकी जो बड़ी किताब है अल जामे फिल अदविया यतुल मुफरिदा, ये इनकी सबसे जामे किताब है। और इसके साथ साथ जो इंसाइक्लोपीडिया समझी जाती है मुफरद अद्वियात का, वो अल मुगनी है, ये भी एक इनकी किताब है। ठीक है। और खिदमात में मादनियात के जरिए से ये इलाज करते थे, इसलिए मैंने अभी भी बता दिया। तकरीबन 140 नुस्खे इन्हें हरूफ तजी के एतबार से बीमारियों के नुस्खे जो है वो मुरतब किए हैं इब्ने बेतार ने। तो इन्होंने जो इसमें जो खिदमात की है वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में है। अब आखिरी शख्सियत हम उसका जिक्र कर लेते हैं आखिरी से पहले। वो शख्सियत है अबू बकर ज़करिया राजी, अबू बकर ज़करिया राजी। चीचक का नाम जब भी आता है उसके अंदर अबू बकर ज़करिया की खिदमात जो है ना वो सबसे ज्यादा मारूफ है। 840 ईस्वी में पैदा हुए, नाम है मोहम्मद, वालिद का नाम है ज़करिया, कुनियत है अबू बकर। ठीक है। अजीम तबीब और मायानाज जो साइंसदान थे, तेहरान के कस्बा रै में पैदा हुए, इसी वजह से इनको राजी कहा जाता है। अब गाना बजाना इनको बड़ा पसंद था, कीमियागरी को आपने पेशा बनाया था अबू बकर ज़करिया राजी ने। और ऐसे ही कीमियागरी के मुख्तलिफ तजर्बात की वजह से आपकी एक आंख भी ज़ाया होगी और आपने उस आंख के इलाज के लिए एक हकीम को 500 रुपए दिए। जब उसको 500 रुपए दिए अबू बकर ज़करिया राजी ने, तो ये देखा तो ये तो बड़ा मुनाफे वाला पेशा है, लिहाजा आपने उस वक्त फैसला किया कि वो भी तबीब बनेंगे। और 38 साल की उम्र में इन्होंने फिर अली बिन साहिल से मुलाकात की और पढ़ना शुरू किया। फिर बतौर सरकारी तबीब 14 साल तक आपने खिदमत की और इंतहाई सखी था। अल्कोहल की इजाद जो है ना, अल्कोहल की इजाद भी इन्हीं के दौर में इन्होंने की है राजी ने। और चीचक पे इनकी एक बड़ी मारूफ किताब है अल जद्री वल हिस्बा, ये किताब इनकी पहचान है ये चीचक पे। ठीक है। चीचक के मौजू पर इनकी एक अहम किताब है अल जद्री वल हिस्बा। और इस लिहाज से आपने बड़ी जो है ना तहकीक की चीचक के ऊपर। इसके अलावा भी किताबें, किताबुल हैवान है, फालज है, किताबुल कलवंज है, तिब्बुल मलूकी, तिब्बुल मलूकी, ये एक इनकी अहम किताब है। किताबुल कुवा, किताबुल बा, और इनकी एक बड़ी मारूफ किताब है जिसको तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया।
जिस किताब को कहा जाता है वो है अल-हावी। यह किताब याद रखनी है साहब। अल-हावी जो है ये वो किताब है जो तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया कही जाती है। जैसा कि सर्जरी पे एक इंसाइक्लोपीडिया कही जाती है वो तशरीफ को, ऐसे ही ये तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया अल-हावी है। और आपके कारनामों में तिब को धातों में बदला, तिब को धातों में बदला आपने। सोना तो ना बन सका मगर कीमिया एक फन जरूर बन गया। और इस लिहाज से ये एटम का भी कायल था, तस्वुर कायनात भी मौजूद था, तिबियात का माहिर था, फिजिक्स का, और चीचक पर इसकी तहकीक थी। नस्तर जो है तीर वो भी इसने मुतारफ करवाए। राजी फलसफी से ज्यादा तबीब था, यानी कि बास लोग ये कहते हैं कि ये एक फलसफी भी था मगर फलसफी से ज्यादा जो है ये एक तबीब था। तो इस लिहाज से भी आप इनको याद रख सकते हैं। अब इसके अलावा जो आखिरी शख्सियत है वो है अबू जो है ना मूसा ख्वारिज़मी की आखिरी शख्सियत 8वीं सदी के आखिर में ख्वारिज़मी। वो मूसा ख्वारिज़मी जो है ये अबू जाफर मोहम्मद बिन मूसा, अबू जाफर मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी, ये वो शख्सियत है कि जो जो है ना इस दौर में साइंस और रियाजी के हवाले से बड़ी मारूफ थी। तो ये जोग्राफिया दान भी थे, जोग्राफिया दान भी थे और रियाजी दान भी थे। खास तौर पर इनके सिफर का हिंसा, ये बड़ी दफा सवाल आ चुका है पीपीएससी में, सिफर का हिंसा किसकी इजाद है? मूसा ख्वारिज़मी की, मूसा ख्वारिज़मी की। और ऐसे ही रियाजी में कमाल हासिल किया और अलजबरा, खास तौर पर अलजबरा जो है वो भी मूसा ख्वारिज़मी के। अबाओ अजदाद इनके जरतुश थे। जबरे का मौजद, सिफर के हिंसे का मौजद इसको कहा जाता है। इनके उसूल आज तक किताबों में पढ़ाए जा रहे हैं आज तक। और ऐसे ही करखी और उमर खयाम भी इनकी इलामात इस्तेमाल करते थे। उमर खयाम अभी हमने पढ़ा है रियाजी के हवाले से, ज्योमेट्री के हवाले से, वो भी इन्हीं की इलामात इस्तेमाल करते थे। ये रियाजीदान है। वरासत, शराकत के हवाले से, तिजारत के हवाले से और किताब के 3 हिस्से इन्होंने किए। इनकी सबसे बड़ी और अहम किताबें 3 किताबें हैं। किताबुल जबर वल मुकाबला, किताबुल जबर वल मुकाबला, ये किताब जो है ये रियाजी पर इनकी अहम किताब है और ये 3-4 दफा सवाल इसके बारे में भी हो चुके हैं। किताबुल जबर वल मुकाबला रियाजी पर। सूरतुल अर्ज एक किताब है, सूरतुल अर्ज, ये जोग्राफिया के मौजू पर इन्होंने किताब लिखी है, जोग्राफिया के मौजू पर। तो सिफर का हिंसा और जबरा का जो माहिर जात समझी जाती है वो अबू जाफर मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी है। तो इस लिहाज से इल्मुल आदाद के बानी जो है वो मूसा ख्वारिज़मी है, इल्मुल आदाद के बानी भी मूसा ख्वारिज़मी है। अब 2-3 सवाल जो है ना वो जरा ज़हन में रख ली, इसके बाद क्लास खत्म है। शेख और रईस, ये किसको कहा जाता है? ये बू अली सीना को, बू अली सीना को शेख और रईस कहा जाता है। बाबाए कीमिया जाबर बिन हयान, मुअल्लिम अव्वल अरस्तु, मुअल्लिम थानी फराबी को कहा जाता है। इमाम तिबियात फिजिक्स का माहिर इब्नुल हैसम को कहा जाता है। अफलातून भी एक रियाजी दान था, अफलातून भी रियाजी दान था। और तजुर्बाती उसलूब का बाप या बाप अव्वल जो है वो राजन बेकर को कहा जाता है। तो आज के हवाले से हमने जितना पढ़ा है वो हमारे सिलेबस में शामिल जितने मुसलमान साइंसदान हैं उनका मुख्तसर जामे तारुफ पढ़ा है, उनकी मारूफ किताबें पढ़ी हैं और उनके इजादात पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होता है जो आपको वीडियो की सूरत में हम इंशाल्लाह परसों भेजेंगे, वो है कि किस किस शोबे में, रियाजी में, कीमिया में, तिबियात में
किस किस की खिदमात है, और साइंस के जनरल सवालात होंगे। तो इस तरह साइंस का जो सिलेबस है वो आपका इंशाल्लाह ताला वाइंड अप हो जाएगा। पेपर के लिहाज से, पीपीएससी के लिहाज से जो भी पढ़ाना था वो यही चीजें हैं, और ये निचोड़ है पूरी एक साइंस की किताब का। ये मत समझिएगा कि आम चीजें हैं। तो ये पूरी साइंस की किताब के एक निचोड़ आपके सामने रखा है। बस ये है कि पेपर के मुताल्लिक़ यही सवाल आएंगे। अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसके लिए नोट्स आप मिसाली गाइड से भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। बाकी आप अगर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो नामवर मुसलमान साइंसदान एक किताब का मुताला ज़रूर कर ले, तो इंशाल्लाह ताला ये साइंस का टॉपिक जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। करना चाहिए कम से कम, जब हमें वक्त मिल रहा है ना, तो हमें चाहिए कि हम कोई एक एक किताब एक एक टॉपिक पे ज़रूर पढ़ लें। अगर वक्त है तो आप इन चीज़ों को भी पढ़ लेंगे तो तैयारी हो जाएगी, बाकी किताबें पढ़ लेंगे तो तैयारी हो जाएगी। पढ़ने से होगा फिर ही कुछ काम बनेगा। अगर हम सुन रहे हैं, जस्ट सुन रहे हैं, या हम सिर्फ ग्रुप में बतौर बरकत बैठे हैं, फिर तो फ़ायदा कोई नहीं है। जो भी मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर। इसके भी साइंस के भी हमने 2 टेस्ट रखे हैं, वो भी हम लेंगे, और फिक्र के भी टेस्ट हैं। कल भी आपका टेस्ट है, कंसेक्टिव आगे 3 टेस्ट होंगे आपके। और अब कल मुहाज़रात फ़िक्र है, अगले दिन सैटरडे आपको वीडियो लेक्चर आएगा इंशाल्लाह। कल की भी लाइव क्लास है हमारी, और वीडियो लेक्चर आएगा जो आपको इंशाल्लाह ताला हम भेजेंगे। बाकी हमारे शेड्यूल के मुताबिक वर्क होता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।